नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और आज इसका पार्ट 2। जैसे आप सबको पता है कि आरसीएम को लेके एक डिस्कशन सीरीज स्टार्ट हुआ है हम लोगों का। ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ऊपर लगे आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वो बेसिक पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपका काम का होगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, तीन मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होगा। हाउ टू शो द आरसीएम लायबिलिटी इन जीएसटी 3B, हाउ टू क्लेम द आईटीसी इन जीएसटी 3B, आईटीसी मतलब आरसीएम का आईटीसी, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, कैन वी टेक आईटीसी ऑफ आरसीएम इन द सेम मंथ, दैट इज इन द मंथ ऑफ पेमेंट। जिस महीने पे किया आरसीएम को, क्या उसी महीने उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? दोस्तों ये तीन पॉइंट को लेकर आज का वीडियो आधारित है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिए। अब दोस्तों पहला पॉइंट कि आरसीएम लायबिलिटी को जीएसटी 3B में कैसे शो किया जाए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, जीएसटी 3B में ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं और जैसे आप आरसीएम लायबिलिटी को आप शो करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा 3B का ये जो टेबल है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। बता दो थोड़ा सा, यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज मतलब पता है आप खुद जो सेल कर रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं वो है आउटवर्ड सप्लाई, और रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज कुछ कुछ केस ऐसा होता है जिसमें रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बारे में डिटेल में हम लोग दोस्तों आरसीएम के जो बेसिक जो क्लास है, जो पहला पार्ट है, उसमें डिस्कस किए थे कि क्यों आरसीएम एप्लीकेबल होता है रिसिपिएंट पे। तो वीडियो आप एक बार फिर देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्या है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पे आप ये जो नंबर 13.1A जो कलम है, ये आपका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, जो आपका ओरिजिनल आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है, उस पे आप उसका डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे। मगर यहाँ पे देखिए जो नंबर D है, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, आप जो ऐसा परचेज किए या जो भी ऐसा सर्विस लिए जिसका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, जिसके लिए लायबल आप हो एज ए रिसिपिएंट, उसका डिटेल्स दोस्तों आपको यहाँ पे देना है। आपको आरसीएम का लायबिलिटी यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू देना है, फिर आपका आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी एप्लीकेबल होगा दोस्तों आपको यहाँ पे देना है। ये है दोस्तों ये जो पॉइंट है नंबर D 3.1, नंबर D इनवर्ड सप्लाईज, इस पे आपको आरसीएम का लायबिलिटी को शो करना है और फिर इस पे कंफर्म करके आगे बढ़ना है। अब दोस्तों पेड आपको एक चीज बता दूं, ये जो लायबिलिटी है ये आप किसी भी क्रेडिट लेजर में जो आपका बैलेंस पड़ा हुआ है आईटीसी का, उससे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको इसको कैश में ही पे करना पड़ेगा थ्रू चालान। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे जाके हम लोगों का काम में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या था, थोड़ा देख लेते। सेकंड पॉइंट क्या था, हाउ टू क्लेम द आईटीसी इन जीएसटी 3B। आरसीएम का आईटीसी को कैसे क्लेम करें, उसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कैंसिल करके बाहर निकलता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये जो कलम, ये जो टेबल है, टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों नॉर्मली जब आप कोई आईटीसी क्लेम करते हैं, आप यहीं पे क्लेम करते होंगे ऑल अदर आईटीसी पे, पर जो आरसीएम का टैक्स आप पे किए उसको तो आप आईटीसी क्लेम करेंगे ही, उसका आईटीसी आपको क्लेम करना है यहाँ पे इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पे जो आरसीएम लायबिलिटी का पेमेंट आप चालान के थ्रू कैश में पे किए, उसका आईटीसी दोस्तों आपको यहीं पे पुट करके क्लेम कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद इस आईटीसी को आप किसी भी आपके टैक्स लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। मगर सवाल ये आता है कि जो मैं आरसीएम लायबिलिटी शो किया और उसका चालान के थ्रू मैं कैश पे किया, उसके लिए उसका आईटीसी मैं कब क्लेम करूं, उसी महीने क्लेम करूं या फिर अगले महीने क्लेम करूं, ये काफी सारा कंफ्यूजन आता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा आईटीसी के पास कि जो आईटीसी का जो रूल है सेक्शन 60 सबसेक्शन 2, उस पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा उसमें क्या बोल रहा है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सुनना पड़ेगा ध्यान से। Notwithstanding anything contained in the section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless
He is in possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this act. He is received the goods or service or both. Subject to the provision of section 41, the tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government, either in cash or through utilization of input tax credit. He has furnished the return under section 39. अब दोस्तों यहाँ पे एक और आपका ऐड हो चुका है कि सप्लायर अगर GST 1 में उसे शो करता है, उसके बाद GST 2A में उसका रिफ्लेक्शन होता है, तभी आप ITC क्लेम कर सकते हैं। मगर ये जो पॉइंट है GST 2A का, ये RCM के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ ये 4 पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि ही इज इन पोजीशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। अब बता दूं, यहाँ पे मैं रूल पे जाऊंगा, CGST रूल, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो रूल 36 है, इसका पॉइंट बी देखिए, एन इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विथ, जो वैलिड इनवॉइस क्या है, एन इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ क्लॉज F ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ टैक्स। ये जो इनवॉइस है जो एज पर सेक्शन 31 क्लॉज F एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F में इसका जिक्र किया गया है, उस हिसाब से अगर कोई इनवॉइस इशू होता है तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये सेक्शन 31 पे क्या बोला गया है, इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा हमें सेक्शन 31 पे भी जाना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए सेक्शन 31, और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएंगे तो ये है आपका सबसेक्शन 3 और ये है आपका उसका क्लॉज F। क्या बोल रहा है क्लॉज F में, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 मतलब RCM shall issue an invoice in respect of goods or service or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or service or both। इस केस में बोल रहा है अगर RCM एप्लीकेबल होता है तो रिसिपिएंट को खुद एक सेल्फ इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इनवॉइस इशू का जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल हो गया। सेल्फ इन्वॉइसिंग के बारे में दोस्तों किसी आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस इशू करना है, तो मतलब यहाँ पे टैक्स इनवॉइस का जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल हो गया। He has received the goods or service or both, ये तो कॉमन बात है दोस्तों, ये तो एकदम रिसीव करना है। अब यहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड। अब देखिए दोस्तों RCM में क्या होता है, आपको कैश में टैक्स पे करना पड़ता है। जब भी आप 3B फाइल करेंगे, जब भी आप यहाँ पे 3B फाइल करेंगे, सारा चीज यहाँ पे डालने के बाद जैसे आप प्रोसीड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आपका जो कैश पेमेंट है वो आपको पहले ही पे करना पड़ेगा थ्रू चालान। मतलब यहाँ पे आप टैक्स भी पे कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 मतलब अभी यहाँ पे दोस्तों पहले था GST 3, बट रूल 61 का जब अमेंडमेंट हुआ तब से 3B भी वैलिड रिटर्न है एज पर सेक्शन 39। तो आप यहाँ पे 3B भी फाइल कर रहे हैं, तो ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों आप जिस महीने RCM पे कर रहे हैं उसी महीने उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, एकदम लाइक बनता है दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन मैं आपके साथ करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।